मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुसुम म्यूजिकल जर्नी चैनल। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस चैनल में मैं रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी मना रही हूँ। तो जन्म शताब्दी मनाते मनाते बीच में उनका वो दिन आया जिस दिन वो हमसे जुदा हुए थे। वो दिन 31 जुलाई 1980। ये ऐसा दिन था जो हमारे से खुदा की आवाज़, हमारी अपनी आवाज़ छीन के ले गया। हम छोटे ही थे, 14-15 बरस के रहे होंगे, लेकिन अभी भी मुझे वो ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंसमेंट की मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं रहे, उसको सुनने के बाद जो हमारे दिल पे गुजरा, जो अपनी हालत हुई। हालांकि इतनी समझ नहीं थी, लेकिन रफ़ी साहब तो बचपन से ही अपनी छाप हम पर छोड़ चुके थे। तो रफ़ी साहब का जाना बहुत बहुत ही बड़ा सदमा था हमारे लिए। आज तक भी मैं वो मंजर याद करती हूँ तो मन भर आता है। क्यों चले गए, बहुत जल्दी चले गए। बहुत कुछ देना था उन्होंने हमें, इतनी छोटी उम्र में चले गए। वो 56 साल भी नहीं पूरे किए। इस वीडियो में आज मैं रफ़ी साहब के ही कुछ गीत आपके साथ शेयर करूंगी। हालांकि वो गीत बहुत बार शेयर हुए हैं, लेकिन आज उनके गीत, उनकी पुण्यतिथि मनाते हुए उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं। जहां भी हैं, हमारी मोहब्बत, हमारी इज्जत, हमारी तरफ से देने वाली उनको इज्जत हमेशा पहुंचती रहे। वो नहीं जानते वो क्या थे, बहुत सादे इंसान थे। तो चलो दोस्तों, ज्यादा बातें ना करके, रफ़ी साहब ने अपने नगमों में हमारे लिए, सबके लिए बहुत कुछ कहा है। देशभक्ति दी, भक्ति दी, प्रेम रस दिया, जुदाई के गीत दिए, फिलोसॉफिकल गीत गाए। उन्होंने कोई भी विधा नहीं छोड़ी गायकी की जिसमें नहीं गाया हो। उनकी रेंज, उनकी आवाज, उनकी सुरों की समझ, आज तक कोई उनका सानी नहीं हुआ। तो मैं शुरू करती हूँ। जब उन्होंने नौशाद साहब के साथ सबसे पहली दफा एक कोरस में गाया था, केएल सहगल जी की फिल्म थी, और रफ़ी साहब उनको बहुत मानते थे, गुरु मानते थे अपना। तो उन्हीं की फिल्म में उनको एक कोरस में गाने का सबसे पहले मौका मिला था। तो रफ़ी के बारे में तो बहुत कुछ लिखा गया, बहुत कुछ कहा गया, पर उनके बारे में जितना भी कहिए कम है। तो वो गाना जिसमें इन्होंने कोरस में गाया था नौशाद साहब की डायरेक्शन में, रूही 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 मेरे सपनों की रानी, ये उनका पहला नौशाद साहब के साथ गाया हुआ एक गीत था। फिर उनका सफर नौशाद साहब के साथ कैसे चला आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। फिल्म दुरारी का गीत, शकील जी के शब्द और नौशाद साहब की धुन राग पहाड़ी में। मैं आज वो गीत शेयर कर रही हूँ जिनके बारे में मैंने बहुत बार सुना और पढ़ा है कि रफ़ी साहब जी को ये गीत बहुत अजीज थे। उनके गाए हुए जो गीत उनको बहुत अजीज थे, वही गीत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुहानी रात ढल चुकी उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। और एक फिलोसॉफिकल गीत, रोशन जी की धुन, राग यमन, फिल्म चित्रलेखा और साहिर जी के शब्द। मन रे तू काहे ना धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे ना धीर धरे।
सुनने में आया है, पढ़ने में भी आया कि राग दरबारी कान्हा रफी जी का बहुत फेवरेट राग था। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया। ये राग दरबारी कान्हा में सुरबद्ध किया गया, जिसकी धुन मदन मोहन जी ने और जिसको लिखा था कैफी आजमी साहब जी ने। राग दरबारी कान्हा में उनका वो गाया हुआ भजन जो ऐतिहासिक बन चुका है, जिसके लिए उन्होंने, जिसको गाने के बाद कई दिन तक वो गा नहीं सकते थे। उसकी रेंज इतनी ऊंची और इतना आलाप, इतना विस्तार। नौशाद साहब जी की धुन और शकील जी का लिखा हुआ वो भजन, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। इतनी वैरायटी है इसमें। आस निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई जा। अब ये रफी साहब की रेंज थी कि कैसे वो बड़े आराम से अति तार सप्तक में कैसे चले जाते थे। राग दरबारी कान्हा में एक और ये शकील जी का लिखा और रवि जी की धुन है, जो रफी जी को बहुत पसंद था। ये नॉमिनेट भी होता है अवार्ड के लिए, गीत शायद अवार्ड मिला भी था। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कभी खो गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। दरबारी कान्हा। रफी जी ने पंजाबी गीतों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। वो पंजाबी थे और खास करके लाहौरी पंजाबी, अमृतसरी पंजाबी, तो उनकी तो जो डायलेक्ट था और जो उनका खुलापन था गाने में, कमाल था। पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जटा। फिल्म शहीद में प्रेम धवन जी का लिखा और प्रेम धवन जी ने ही इसकी धुन बनाई थी। एक बड़ा उदास सा गीत, ना दिसे तू ना दिसे तेरा परछावा, मैं किथे दस तुर जावा, किथे चला जावा, मैं किथे तुर जावा। ये सतलुज के कंढे फिल्म का गीत था। और मजाकिया, चिट्टे दंद ओ चिट्टे दंद हसनो नहीं हो रहंदे, ते लोकी पैड़े शक कर दे। ये उनकी एक रेंज थी रफी साहब जी को। वो कुछ भी कैसे भी बहुत अच्छा, दिल से लगता ही नहीं था कि वो गा रहे, ऐसे लगता था कोई फरिश्ता गा रहा है, क्योंकि सारा कुछ एक आदमी के गले से निकल रहा है, तो कोई ना कोई तो कुदरत की तरफ से मेहरबानी, कुछ खास उनमें नूर रहा होगा। इतने नूरानी बंदे थे वो। आनंद बख्शी जी का स्वर लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की धुन, जो रफी साहब जी को बहुत पसंद था। और हम सबको तो उनके सारे ही गीत, मुझे समझ ही नहीं आती कौन सा रखूं कौन सा छोड़ूं। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि ये उनके बड़े दिल के करीब गीत थे, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। बन संवर के निकले
आए सावन का जब जब महीना, हर कोई ये समझे होगी वो कोई चंचल हसीना, बूझो तो कौन है वो रुत ये सुहानी है, मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा। मदहोश सा गीत कैफी आजमी जी का लिखा और रवि जी की धुन, मदन मोहन जी की धुन। शायद ये राग काफी में है या पीलू में है, वो राग मिलते जुलते हैं। सुनते हैं तो अपना मन भी कैसा कैसा हो जाता है। बहुत ही अच्छा गीत है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। पर्दे पे नवीन निश्चल जी हैं, पता ही नहीं चलता कि नवीन निश्चल जी गा रहे हैं या रफी साहब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सुधीर एक्टर एक हुए हैं, उन्होंने विलेन का भी काम किया। उन पर हकीकत फिल्म में उन पे एक गीत फिल्माया गया, बड़ा प्यारा गीत है, कैफी आजमी जी का लिखा और मदन मोहन जी की धुन। बहुत खूबसूरत छोटा सा गीत है। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। अब कोई ये गीत शुरू करे और गाए बिना नहीं रह सकता, इतना सुंदर गीत है। गजल गाने को बोल दीजिए रफी साहब जी को। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। साहिर और मदन मोहन जी का कॉम्पोजिशन। न किसी की आंख का नूर, न किसी के दिल का करार हूँ। इसमें भी वो कैसी छाप छोड़ते हैं जफर साहब के गीत की, मजा आ जाता है। अब अगर कोई फोक हीर को इतने लोगों ने गाया, हीर हमारा फोक सॉन्ग है, इधर का भी और उधर वाले पंजाब का भी, हम दोनों का साझा है। लेकिन जो रफी साहब जी ने हीर के थोड़े शब्द बदल के इसको लिखा, प्रेम धवन जी ने, और इतना अच्छा गाया। स्टेज पे राजकपूर जी हैं और पद्मिनी हैं। सदके हीर तुझ पे ये फकीर सदके, न लुट के दे से तेरे ही द्वार आए, तू तो फूलों की सेज पे जा बैठी, मेरे हिस्से मेरा होके हार आए। आप सुनिएगा, आपका दिल करेगा मैं बार बार हीर सुनूं, इतना अच्छा गाया हुआ है उन्होंने। और अगर देशभक्ति के गीतों की बात सुने तो कर चले हम फिदा
जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कैफी आजमी साहब और मदन मोहन जी। या ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। प्रेम धवन जी का गीत और प्रेम धवन जी की धुन। किसी भी रस में रफी साहब जी को गाने के लिए कह दिया जाता था तो वो रस रफी रस हो जाता था, इतना सुंदर होता था। मन भराता है, क्या गाएं क्या छोड़ें। कुछ गीत वो शेयर करूंगी जिनके ऊपर उनको अवार्ड मिले। वो इतनी जल्दी चले गए तो बड़े थोड़े से ही अवार्ड फिर जितने उस वक्त तक उनकी उम्र तक हुए। पंडित नेहरू जी के सामने जब उन्होंने राजेंद्र कृष्ण जी की लिखा और हुस्नलाल भगत राम जी का लिखा महात्मा गांधी पे जो गीत गाया, उसके लिए उनको सिल्वर मेडल प्रधानमंत्री की तरफ से मिला था। इतना बड़ा नागरिकता का अवार्ड। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, वो बापू जो इतना पूजे जितना गंगा माँ का पानी। ये रफी साहब भी गा सकते थे। उनको पद्मश्री भी मिला, लेकिन उसके बाद चले ही गए वो। और अवॉर्डेड गीत उनका शकील जी का लिखा, रवि जी की धुन। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। या हसरत जयपुरी का लिखा और शंकर जयकिशन की धुन। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद। ये गीत वो हर कंसर्ट में गाते थे। ये गीत मैं जो सुना रही हूँ ये वो गीत हैं जिनके ऊपर उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। चाहूंगा मैं तुम्हें साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। मजरूह जी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनका भी ये पहली पारसमणि के बाद। वो जब याद आए, वे भी उनका था, रफी साहब का गाया। और उसी में बहुत खूबसूरत सा गीत है। सितार लेके वो महिपाल जी बैठे हैं और निकल गया एकदम एकदम बहुत प्यारा गीत है वो। मेरे को अभी याद आएगा, मैं सुनाऊंगी आपको। फिर अवॉर्डेड गीत, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये गीत हसरत जयपुरी जी का और शंकर जयकिशन जी की धुन। और ये आज भी बरमाला डालते वक्त आज भी बजता है। अमर हैं रफी साहब के गीत। हसरत जयपुरी जी का और एक गीत शंकर जयकिशन की धुन। दिल के झरोखे में तुझको बिठा के, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। एक ही सांस में उन्होंने गाया। और क्योंकि ये फरमाइश भी शमीकपुर साहब जी की थी और रफी साहब की यही तो कमाल थी, जिसके लिए गाते थे उसी के हो जाते थे। और क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, इसके लिए भी उनको अवार्ड मिला था। मजरूह जी का लिखा और आर डी बर्मन की धुन थी। सावन टॉक का लिखा और उषा खन्ना जी का गीत, जिनके जो लास्ट अवार्ड था उनका। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में। तुम कवालियों में उनका मुकाबला नहीं, जो कवाली अमर कवाली हो चुकी है। और अगर मन्ना डे जी से मैं पिछले दिनों पढ़ रही थी कि उनसे पूछा गया था कि आपकी नजरों में बेस्ट सिंगर, तो वो बोले रफी साहब,
क्योंकि जो कवाली ना तो कारवां की तलाश है ना तो हम सफर की तलाश है, इसमें जब रफी साहब अपनी एंट्री आलाप लेके करते हैं, सब एकदम शांत, ऐसे लगता है खुदा उतर आए हैं नीचे सब। और मतलब सबका एक्सपीरियंस ऐसा था रिकॉर्डिंग के वक्त भी, जो भी इंटरव्यूज में हमने पढ़े हैं, कि जब रफी साहब ने आलाप लिया लग ही नहीं रहा था, ये लग रहा था खुदा खुद गा रहा है, ऐसी आवाज नहीं होती किसी की। पल दो पल का साथ हमारा, इसमें भी वो कमाल छोड़ते हैं। कितने गाने गाए कितने छोड़े, मैंने तो बहुत गाया रफी साहब के, अपने वीडियोस में लगातार उनके इतने गाने गाए, मेरा बहुत दिल करता है कि उनको गाते ही रहें, गुनगुनाते रहें, उनको गाने से हम खुद सूब में हो जाते हैं। तो रफी साहब खुद ही अपने लिए, हमारे लिए, हमें कह गए कि मेरे लिए आप ये कह सकते हो, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे। तो सच है रफी साहब, हम आपको नहीं भुला पाएंगे, हम चाहते भी नहीं है भुलाना, और यह बात बिल्कुल सही है। जब कभी भी सुने हम गीत तेरे, संग संग हम भी गुनगुनाएंगे, हाँ हम तुम्हें यूं भुला ना पाएंगे, हाँ हम तुम्हें यूं। खुदा हाफिज दोस्तों।